सूर्य और चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव में स्थित हैं आपके लगन चार्ट में, तो आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल सकती है, पार्टनर के आने के बाद आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी और आप अपनी मैरिड लाइफ से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। इसके साथ साथ आपके अन्य मामलों में जैसे करियर है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस कंजक्शन के होते हुए। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों का कंजक्शन है अगर सप्तम में, तो आपका पार्टनर बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव हो सकता है। पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ शेयर करेगा। ऐसा पार्टनर का ये दिखाता है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डिपेंड करता है कि सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर है। चंद्रमा यहाँ मन को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य आत्मा को, इसलिए आत्मा और ये मन का कनेक्शन है। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल और फिजिकल बॉन्डिंग के लिए आप विचार कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ऐसा पार्टनर हमेशा एक ऐसा आपसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहता है मैरिज होने के बाद, जो वास्तव में आप उसमें कहीं ना कहीं उसका पार्टनर का सपोर्ट करेंगे एक इमोशनल बॉन्डिंग के लिए। अब मान लो अगर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर ज़्यादा है, सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा के, तो आपके पार्टनर में थोड़ा ईगो हो सकता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है कभी कभी, और लेकिन वो एक दयावान व्यक्ति भी जरूर होगा अंदर से। उसका मन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो क्रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक इगोइस्टिक बिहेवियर कभी कभी सामने आ सकता है। तो ये सब दोनों का ही मिश्रण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक तरफ आपका जो जीवन साथी है वो थोड़ा दयावान भी होगा, दूसरी तरफ वो ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी ज़्यादा क्रूर या थोड़ा सा इगोइस्टिक होगा या एग्रेसिव होगा। अब देखिए, सूर्य है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाएंगे यहाँ पर जब भी वो चंद्रमा के साथ आ जाते हैं, और पार्टनर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि सूर्य और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। आपके चार्ट में ये दोनों जिन भाव के स्वामी हैं उनके मामलों में आपको जीवन साथी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और क्योंकि सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा माता को, इसलिए आपके माता पिता का जो रोल है आपकी मैरिड लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा जो पार्टनर आएगा वो आपको एक ऐसी स्थिति में लेकर जाएगा आपकी लाइफ को जहाँ पर आप लोगों के साथ अच्छे से डील कर सकें, अच्छी पार्टनरशिप्स आप निभा सकें, आप कोई भी एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए आगे जा सके लाइफ में। ऐसा जो कंजक्शन है मैरिज के बाद आपके नेम फेम या आपकी प्रसिद्धि में भी वृद्धि करेगा, क्योंकि ये सप्तम भाव है और यहाँ पब्लिक आपको कैसे जज करती है, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी जो फर्स्ट इमेज है, एक फर्स्ट व्यू जो आपका है वो कैसा बनता है लोगों के माइंड में, ये बहुत हद तक इनकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो सूर्य और चंद्रमा अगर मान लो आपके चार्ट में अब छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आप जैसी मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा मैरिज में होगा नहीं। लेकिन अगर ये इन भावों के स्वामी नहीं हैं आपके चार्ट में, अगर ये केंद्र स्थानों के स्वामी हैं या त्रिकोण भावों के स्वामी हैं, तब आपका पार्टनर हाईली आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। अब इसमें सप्तमेश का बहुत मेजर रोल होगा। वैसे भी देखा जाए तो दोनों आपस में मित्र ग्रह ही हैं, तो दोनों आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं। और क्या यहाँ चंद्रमा अस्त है, अगर मान लो यहाँ चंद्रमा का अस्त भी है, तो भी आपका पार्टनर उतना ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होगा और ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो चंद्रमा के अस्त होने से कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यही स्थिति फिर आपके मंगल के घरों में बनेगी सूर्य की, जैसे सूर्य अगर यहाँ चंद्रमा के साथ मेष राशि में स्थित है, वृश्चिक में स्थित है या अपनी स्वराशि में स्थित होकर अगर चंद्रमा को अस्त कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में अपना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस लाएगा। फिर वो आपको आपके हर मामले में, लगभग इवन हर बिजनेस के मामले में ले लो, फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में ले लो, या आपके चार्ट में चंद्रमा और सूर्य जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड जो आपके काम हैं उन मामलों में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करेगा। ऐसे में पार्टनर का जो इमेज है पार्टनर के आने के बाद कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हो सकता है। लोग आपके बजाय आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं। अब आपके चार्ट में अगर सूर्य और चंद्रमा कोई भी इनमें से अगर 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो 12वें भाव के थ्रू ट्रांसफॉर्म होगी। जैसे आपका कोई फॉरेन कनेक्शन हो, आप आध्यात्मिक हो, या कहीं ना कहीं थोड़ा सेपरेशन भी कभी कभी देखने को मिल जाता है लेट एज में। लेकिन यहाँ सेपरेशन की संभावना तब ज़्यादा दिखेगी जब केतु का प्रभाव होगा या राहु जैसे ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होगा, इवन शनि का प्रभाव भी अगर हुआ तो। अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव अब सूर्य और चंद्र के कंजक्शन पर पड़ जाता है, तो फिर आपका पार्टनर आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा बेहतर रिलेशनशिप ला सकता है अपनी तरफ से।
तो ऐसा पार्टनर मोस्टली आपके लिए सपोर्टिव ही होगा। लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का रोल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और मेजरली यहाँ सूर्य का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर मान लो सूर्य यहाँ पर अपने किसी मित्र के घर में बैठे हों तब ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। इवन वो चंद्रमा के घर में हों या मान लो वो बुध के घरों में भी हों तो भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर आपका अष्टमेश भी होगा सूर्य अगर वो चंद्रमा के घर में स्थित है, तो आपको ये सब चेक करना होगा अपने इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से। यहाँ पर मुख्य तौर पे सूर्य और चंद्रमा का जो युति है लेकिन आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे आपकी लाइफ में कोई भी चुनौती आए, कोई भी समस्या आए या आपको कोई भी लाइफ में बड़ा रिस्क लेना हो तो पार्टनर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके। तो अब पार्टनर की तरफ से तो आपको सपोर्ट है, लेकिन आपके लगन में क्या कोई ग्रह स्थित है तो लगन में बैठे हुए ग्रह का जो रोल है वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का एस्पेक्ट आपके लगन पर होगा। तो ये आपके नेम फेम को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी प्रसिद्धि को और आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने का काम करेंगे। लेकिन लगन में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, सूर्य और चंद्रमा पर। तो लगन में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और आपके लग्नेश का भी। तो आपका लग्नेश मान लो अगर आपके चार्ट में 10th हाउस में स्थित है, 11th में स्थित है, या हो सकता है आपका लग्नेश 7th हाउस में स्थित हो, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा फेम दे सकता है पार्टनर के आने के बाद। लेकिन क्योंकि ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव है वो आपके पार्टनर का है, तो पार्टनर के आने के बाद हो सकता है आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं लोगों के साथ डीलिंग पे ज़्यादा हो, बिजनेस वगैरह पे ज़्यादा हो, करियर वगैरह पे बहुत ज़्यादा हो और सरकार से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिले। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा माता पिता के कारक ग्रह हैं, तो माता पिता का जो रोल है आपकी लाइफ में वो आपके पार्टनर के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है।